हेलो फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और प्रूव दैट कि टी सी इजगल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी होता है। मतलब मतलब अब हम ये प्रूव करेंगे कि टोटल कॉस्ट जो है इट इज़ द समेशन, इट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इससे हम रिलेशनशिप भी निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम, विद द थ्योरी, विद द रिलेशनशिप। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म, अगर किसी भी फर्म की टोटल कॉस्ट निकालनी हो, वी एग्रीगेट फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, हम सम करते हैं किसका, हम जोड़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, टी सी इजगल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। लेट्स बिगिन। आउटपुट क्या है, जस्ट अ मिनट, आउटपुट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। दिमाग में ये लेके चलना है कि एक कंपनी है जो आईफोन बना रही है। उसने पहले कितना बनाया, आईफोन, 0 आईफोन बनाया। दूसरी बार एक आईफोन बनाया, फिर उसने 2 आईफोन बनाए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और आखिरी में 8 आईफोन बनाए हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकली कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आईफोन की जगह हम फुटबॉल ले सकते हैं, क्रिकेट बैट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप एग्जांपल। मैंने आईफोन ले लिया, ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चों को आईफोन का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ हो गया है। तो लेट्स enjoy this new trend of the uh, upcoming generation, right? सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इससे पहले, कि वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, कि 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो लग रही है 20, तो वो हमेशा सेम रहेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, टी एफ सी तो सेम है, 20 सब पे ही लग रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या था, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपने पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर मेरा इसी का था। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन आ रहा है। कैसे कि पहले 0 पे 0 आउटपुट प्रोड्यूस, 0 जब आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो 0 कॉस्ट लग रही है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। पर ये बढ़ती कैसे है कि पहले इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एट डिमिनिशिंग रेट, फिर at it becomes constant and then it increases at increasing rate। ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो लास्ट लेक्चर ही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, प्लीज गो एंड वॉच इट फर्स्ट, क्योंकि रिलेशनशिप आपको तभी समझ आएगा जब आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग पता होगा, या उसका वेरिएशन पता होगा, या कैसे वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, किस पे कांस्टेंट रहता है, तब पता होगा तो आप रिलेशनशिप निकाल पाएंगे। राइट, तो अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बन जाता है। कैसे, 20 + 0 20, 20 + 10 30, 20 + 18 38, 20 + 24 44, 20 + 28 48, 20 + 32 52, 20 + 38 58, 20 + 46 66, 20 + 58 78। राइट, सो ऐसे हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि टी सी इजगल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। अब इसका डायग्राम कैसे, डायग्राम ऐसे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट है, तो 20 वो तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम 0, क्योंकि 0 पे 0 है, राइट, एंड देन इंक्रीजेज टू 10, देन 18 टू 24, 28 32 एंड 38 46 ऐसे। और टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी कितने से शुरू हो रही है, 20 से, राइट, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 जाती है 0 यूनिट पे, इसलिए। तो total cost started from 20 and then reaches like this and this. So this is how the diagram is made, right? Now let's begin with the relationship. Total cost can never be 0. Total cost 0 कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0? बड़ा आसान सा सवाल है, क्यों नहीं हो सकती 0? इसलिए नहीं हो सकती 0 कि भैया मेरे टोटल कॉस्ट अगर 0 होगी, हाँ, तो पहले ये समझो कि टोटल कॉस्ट किस से मिलके बनता है। टोटल कॉस्ट मिलके बनता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। मान लीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब 0 अगर प्रोड्यूस होगा तो भी कोई ना कोई कॉस्ट तो लगेगी। तो अगर
कोई ना कोई कॉस्ट लग रही है, तो 20 प्लस 0 मतलब 20 तो टोटल कॉस्ट लगेगी नो मैटर व्हाट द जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इट इज़ ए समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जो हम जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट निकलती है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो तब बढ़ेगा या तब आएगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, मगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो लगनी है चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो ही क्यों ना हो। इसीलिए टोटल कॉस्ट में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो लगता ही लगता है 20। क्यों? क्योंकि ये देखिए TFC, अगर मैं TFC प्लस TVC को जोड़ दूं तो क्या बनता है टोटल कॉस्ट। TFC कितना है? 20 है। TVC कितना है? यहाँ पे 0 है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 20 इज इक्वल टू TC, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने बहुत बेसिक से करवाया ये, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, राइट। देन टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, मतलब टोटल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये मैंने प्रूव कर दिया। इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज ज़ीरो, जब लेवल ऑफ आउटपुट ज़ीरो भी है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पॉजिटिव है, एंड कांस्टेंट एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एंड इट इज़ कांस्टेंट एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती है, और जो कि पार्ट है टोटल कॉस्ट का। एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्यों? 20, 30, 38 देखिए बढ़ रहा है, हमेशा टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो TC है और TVC है, ये रहा TC, ये रहा TVC, ये पैरेलल है आपस में, ठीक है। सो बट कैन नेवर मीट एंड एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, मगर ये कभी मिलते नहीं है किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे। बिकॉज क्यों? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन दोज टू इज ऑफ TFC विच ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इसी वजह से ये दोनों कभी मिल नहीं सकते और पैरेलल रहेंगे। ये कैसे? ये देखिए ना, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये इसमें बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट माइनस TVC इज इक्वल टू TFC, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहाँ ले आया माइनस का साइन, क्योंकि पॉजिटिव में जब इक्वलिटी को इधर जाता है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पैरेलल है, ठीक है। ये कभी मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इसलिए, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is constant and hence a horizontal straight line parallel to x-axis। तो total fixed cost जो है वो horizontal line है parallel to x-axis, while total cost and total variable cost are inverse S shaped curve, जबकि total cost और total variable cost वो inverse S shaped curve हैं, ऐसे inverse S shaped curve, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC एंड TVC। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।